नमस्ते। सभी महाराष्ट्र राज्य के दिव्यांग भाई बहन को मेरा नमस्ते। मैं वर्षा नांदगावे गढ़चिरोली जिले के देसाईगंज तालुके में रहती हूँ। मैं सरकार से कुछ कहना चाहती हूँ कि जो सुशिक्षित बेरोजगार दिव्यांग है, जिन्होंने अपंग वित्त विकास महामंडल का कर्जा उठाया है, उनका कर्जा माफ किया जाए। आपको नम्र निवेदन करती हूँ कि जो कोरोना काल में आप जानते हैं सभी भारत सारा विश्व कितना परेशान था, अच्छे लोगों की जिंदगी रास्ते पे आई, हम तो एक विकलांग है। सरकार को मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने शेतकरी कर्ज माफ किया, अच्छे उद्योजक का कर्जा माफ किया, विजय माल्या जैसे का माफ किया, आप दिव्यांग का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? आप जितने भी अपंग वित्त विकास से जो जितने भी दिव्यांग ने कर्जा उठाया है, जिन्होंने कोरोना के पहले उठाया है, उनका कर्जा माफ किया जाए प्लीज। क्योंकि जिनका बिजनेस था, उनका जो भी धंधा है वो सब रास्ते पे आ गया था और खाने के लाले पड़ गए थे। अच्छे लोगों की हालात बुरी हुई। हम तो विकलांग है भाई, मैं खुद एक विकलांग हूँ। मैंने ई रिक्शा का फॉर्म भरा, मुझे फोन आया था कि आपने बोले ई रिक्शा के लिए आपका नंबर लगा है, लेकिन आप पे ऊपर कर्जा है तो ई रिक्शा मिल नहीं सकती। तो आप बताइए, मैं सरकार को कुछ पूछना चाहती हूँ कि कोरोना में जिसके भी जितने भी बिजनेस थे, जो भी बिजनेसमैन था, उनका सबका बिजनेस चौपट हो गया। खाने के लिए पैसे नहीं रहे विकलांगों के पास, और हम तो सुशिक्षित बेरोजगार है। अब नौकरी भी नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं है, तो हम कहाँ से कर्जा चुकाएंगे? रहने के लिए घर नहीं है। शासन ने सभी विकलांगों को सबसे मेन गरज क्या है? अन्न वस्त्र निवारा। तो हमें पहले रहने का नहीं है, किराए से लोग रहते हैं। हम खुद 15 साल किराए से रह चुके हैं, तो हमें भी घरकुल नहीं मिला। हम कितनी बार अप्लाई करते हैं, अर्जी देते हैं, हमें सिर्फ अर्जा इतनी सारी फाइल हमारे पास पड़ी है, अर्जी देती है, बस कोई ध्यान नहीं देते। मैं कहना चाहूंगी महाराष्ट्र के सभी सरकार को कि दिव्यांग जो भी है, उनका 1 लाख से 5 लाख तक का कर्जा आप माफ कीजिए प्लीज। आगे चुनाव है, ये चुनाव से पहले आप हमारा कर्जा माफ कीजिए। हमें बार बार फोन आता है, हमें टॉर्चर किया जाता है। अगर हम कुछ खा के मर जाए तब हमारा कर्जा माफ करेंगे आप? मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपको दिल से, यार मैं क्या बोलूं, अब आप बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कितने हालात हमारे बेकार हुए थे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ये शेयर करें कि मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उन तक ये पहुंचना चाहे और हमारे महाराष्ट्र के विकलांगों का अपंग वित्त विकास महामंडल का जो भी कर्जा है वो माफ होगा, माफ करना पड़ेगा। इतने हम निवेदन देते हैं अधिकारी को, मंत्रियों को, सांसद को, विधायक को। न जाने कितने बार आंदोलन भी कर दिया है, लेकिन हमारा कर्जा माफ ही नहीं होता। हमें तो जिले से फोन ही आता है, वो बारी बारी फोन करते हैं, हमें इतना परेशान कर चुके हैं। अगर हमें कल चल के कुछ हो जाता है तो हमारे जो बच्चे हैं कौन संभालेगा उनको? हमें कुछ रोजगार नहीं है, हम कोरोना में हमारा धंधा सब डूब गए, हम कहाँ से पैसे भरेंगे? हमारा कर्जा कुछ भी हो जाए, हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। बस हमारी इतनी ही हम सरकार से विनती करते हैं कि कुछ भी करे, लेकिन हमारा सभी दिव्यांग भाई बहन का कर्जा माफ करे प्लीज। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना में हालात लोगों के कैसे हुए, विकलांगों की भी क्या हालात थी। आपको पता है सभी चीज है जो महंगे हो चुके हैं, क्या खाएंगे, क्या चुकाएंगे कर्जा? आप सबका कर्जा माफ करते हैं, हमारे विकलांग भाई बहन का भी कर्जा माफ कीजिए। यहाँ के महाराष्ट्र सरकार से हम विनती करते हैं कि हमारा वित्त विकास महामंडल का जो कर्जा है और जो ई रिक्शा आप बांटने जा रहे हैं, वो जिसका नंबर लग रहा है उनको आप पूरी ईमानदारी से उनको ई रिक्शा दे। क्योंकि आप कुछ ना कुछ रोजगार देंगे तभी तो वो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? एक विकलांग को क्या समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है? समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्यों उससे सारे हक छीना जाता है? कुछ भी जिले पर कोई सुविधा नहीं है विकलांगों के लिए, खाली एक पेंशन मिलती है
आप पेंशन से पेट भर सकते हैं, पेंशन से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, पेंशन से क्या कर सकते हैं। 1,500 रुपए पेंशन में क्या होता, अगर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास गए तो पूरे खत्म हो जाते हैं एक दिन में। और राशन पानी, लाइट बिल कितना आता है, गैस सिलेंडर, सारी चीजें महंगी हो गई है। भाई विकलांगों को कुछ चीजें सूट करनी चाहिए, जो डेली रूटीन के जो चीज है, गैस है, बिजली बिल है, राशन पानी है, ये सारे विकलांगों को थोड़ा कंसेशन में मिलना चाहिए, तब जाके पेंशन थोड़ी सपोर्ट करेंगी। अब यहाँ पेंशन भी नहीं मिलती, यहाँ सुशिक्षित बेरोजगार पड़े हैं, किसी को नौकरी नहीं है, 10 साल से या 15 साल से कोई विकलांग की पोस्ट भरी नहीं है सरकार ने। अब ये कर्जा जो दिया है, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, भाई कैसे भरेंगे। ये 5 लाख तक का जिसका भी विकलांग का कर्जा है, सभी विकलांग भाई बहन का कर्जा सरकार ने माफ करने को होना और माफ करना चाहिए। हमने सारे आंदोलन किए, कितने अर्जी दिए, पर हमारा विचार ही नहीं करते। भाई हम महाराष्ट्र सरकार से विनती करते हैं कि हमारा जो भी कर्जा है, जो भी विकलांग भाई बहन ये कर्जे से बहुत परेशान है, किस ने तो आत्महत्या की, कितने लोगों को मारोगे आप। हमारा जो विकलांग का कर्जा है अपंग वित्त विकास महामंडल का, वो हमारा माफ किया जाए प्लीज। सरकार से इतनी ही गुजारिश है।